हाय लिब्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मार्च 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय जस्ट फॉलोइंग मी। दोनों के यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो सारी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। ऑल्सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ लिब्रा, मैं आपको बता दूं कि जो डेक मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है टैरो ऑफ सेक्सुअल मैजिक। तो अगर आप में से किसी को भी ग्राफिकल कंटेंट जैसे कि न्यूडिटी या पोर्नोग्राफी से दिक्कत होती हो तो आप मेरे अपने फ़ोन को साइड में रख के मेरी वीडियो को सुन सकते हैं, या फिर आप किसी और वीडियो पे हॉप ऑन कर सकते हो। तो एनीवेज लिब्रा, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपके म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। अगेन अगर किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेट्स सी लिब्रा, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए। ओह, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स लिब्रा। ओह, ओके। तो लिब्रा हो सकता है आप किसी एरीज के साथ, सैजिटेरियस मुझे यहाँ मिल रखा है, इवन एक्वेरियस भी है, लियो भी हो सकता है। वैसे तो होने को कोई भी साइन हो सकता है लिब्रा, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आपकी तरफ आया है द सन कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड। आपके पर्सन की तरफ है वर्ल्ड कार्ड, नेव ऑफ चैलिसेस एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द एम्प्रेस कार्ड। तो लिब्रा, आई जस्ट फील कि आपके पास में ये जो पर्सन थे वो कोई अपने लाइफ का बहुत बड़ा साइकिल ख़त्म करके आपके पास आए थे, एंड प्रॉबेबली आपने उनको एक सन वाली एनर्जी दी, आपने उनको चीज़ों से बाहर निकाला, आपने उनकी हेल्प करी टू कम आउट ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि उनकी लाइफ में चल रहा था। लाइक आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज़ से उठ के, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से उठ के आपकी तरफ आए थे, एंड आपने उस पर्सन को ऐसे ट्रीट करा, इट्स लाइक आपने उस पर्सन को अपना सब कुछ दे दिया, आपने उस पर्सन को पॉजिटिविटी दी। आप में से कुछ लोग एनर्जी हीलर्स हो सकते हो, तो प्रॉब्ली आपने उस पर्सन को अपनी तरफ से एनर्जीज दी, उनकी हीलिंग्स भी आपने परफॉर्म करी। अच्छा, फॉर सम पीपल आप लोगों में से किसी का एक क्लाइंट और प्रोवाइडर का कनेक्शन भी हो सकता है। लाइक हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मतलब या आप इस पर्सन के क्लाइंट रहे हो इन देयर वर्क, या फिर ये पर्सन आपके क्लाइंट रहे हो। ऑब्वियसली नॉट फॉर एवरीबडी, फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है। तो जस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन से आए और आपने इस पर्सन के लिए एक सन वाली चीज़ दी, आपने इस पर्सन को सब कुछ दिया, बट आई थिंक कि उस चीज़ को लेने के बाद भी ये पर्सन नेव ऑफ चैलिसिस की एनर्जी में, जो कि इनकी करेंट एनर्जी भी है, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे ये पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं लेकिन एक बहुत ही इमेच्योर एनर्जी से। इट्स लाइक ये पर्सन आपको कोई बहुत हैवी कमिटमेंट नहीं दे रहे जैसा कि आप इस पर्सन से चाहते हो। फॉर सम ऑफ यू ये एक ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकता है विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, या हो सकता है आप लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या बहुत डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आप सेम सिटी में रहते हो, सेम शहर में रहते हो, सेम स्टेट में रहते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे से ना मिल पाते हो। तो अगेन डिस्टेंस वाला पॉइंट यहाँ पे डेफिनेटली है कुछ लोगों के लिए। बट आई जस्ट फील लिब्रा कि ये जो पर्सन है काफ़ी इमेच्योरली इन्होंने आपका सिचुएशन झेला। इट्स लाइक आप तो उनके लिए सन की तरह आ रखे थे, एवरीथिंग गुड, एवरीथिंग नाइस, बट ये जो पर्सन है थोड़े से इमेच्योर लग रहे हैं। अच्छा, ऑनेस्टली बताऊँ लिब्रा, आप भी 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, तो आप में से भी कुछ लोग एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी इस टाइम पे 2 ऑप्शंस हो, 2 चॉइसेस हो। इट्स लाइक आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, बट हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहा हो। फॉर सम ऑफ यू ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिर्फ किसी के पेरेंट या किसी के रिलेटिव, किसी के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बट आई जस्ट
जस्ट फील कि आप इस टाइम इस पर्सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फील कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन ने पास्ट में तो आपने इतनी हेल्प करी थी, तो पास्ट में पर्सन बहुत कम्युनिकेट करते थे, बहुत ज़्यादा आपके साथ रहते थे। लेकिन अब जब आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक कनेक्शन है, तो ये पर्सन उस चीज़ को काफ़ी इमेच्योरली ले रहे हैं। आप में से सम लाइक कुछ लोगों के लिए लिब्रा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपसे एज में कम हो, या फिर अपने 20s या अर्ली 30s में हो। सो एनीवेज लिब्रा, ये सिचुएशन आपकी करंटली चल रही है कि इस पर्सन के साथ फ़िलहाल आप काफ़ी डिस्टेंट फील कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कम्युनिकेशन होते होते बिल्कुल ही बंद हो गया, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कम्युनिकेशन बंद हो क्यों गया या क्या हुआ है। तो मैं आपको बता दूं लिब्रा, वो इसलिए है क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इमेच्योरली हैंडल कर रहे हैं। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो भी है द एम्प्रेस कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आपके अंदर ईगो है कि वंशिका मैं क्यों जाऊँ सामने से, हमने तो इतना सपोर्ट किया, हम तो सन कार्ड की तरह थे इस पर्सन की लाइफ में, बातें भी सुन रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। एंड ऑन द फ्लिप साइड ये जो पर्सन है लिब्रा, ये भी थोड़ा सा एम्प्रेस की एनर्जी में, थोड़ा सा ईगोइस्टिक वाइब में ये पर्सन बैठे हुए हैं कि मतलब मैं ही क्यों इनिशिएट करूँ, लिब्रा भी तो सामने से मैसेज कर सकते हैं, लिब्रा ने भी तो इंटरेस्ट दिखाया था। तो इट्स लाइक अगर आप दोनों के बीच में एक स्टैग्नेंट पॉइंट आ चुका है ना लिब्रा की, लाइक आप भी बात नहीं कर रहे हो, वो भी बात नहीं कर रहे हैं, सामने से आप भी मैसेज नहीं कर रहे हो, वो भी मैसेज नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक वो इसीलिए बिकॉज आप दोनों के बीच में ईगो का क्लैश हो रहा है कहीं ना कहीं कि हम क्यों मैसेज करें, वाई आस, दैट इज़ देयर। बाकी जैसा मैंने कहा थर्ड पार्टी इज़ डेफिनेटली यहाँ पर है, बिकॉज कार्ड नंबर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी 3 है, एंड देन एम्प्रेस इज अगेन कार्ड नंबर 3। तो थर्ड पार्टी इज़ डेफिनेटली देयर। अब किसके साथ है वो आप ही जानो, प्लीज़ टेक एज इट इज़ रेजोनेटिंग। खैर आगे आने वाले टाइम में लिब्रा इस पर्सन की तरफ है द एस ऑफ पेंटिकल्स। आई डेफिनेटली फील कि ये जो पर्सन है ये एक नया स्टार्ट लेके आपकी तरफ आएंगे, ये पर्सन इंटरेस्टेड होंगे आपके साथ स्टेबिलिटी रखने में। करंटली जैसी एक इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, वो नहीं रहेगी। अच्छा, फॉर सम ऑफ यू लिब्रा ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन इमेच्योरली इस चीज़ को इसलिए भी हैंडल कर रहे हैं क्योंकि उनका भी पास्ट कहीं ना कहीं हिंडर कर रहा है। पास्ट का एक फीलिंग भी मुझे आ रहा है कि ये पर्सन जब भी आपकी तरफ आना चाहते हैं प्रॉपरली, कोई एक जो पास्ट का इनका सीन है, पास्ट की मेमोरीज़ है, मोमेंट्स है, उनके सामने आते हैं, तो वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं एक इमेच्योर वाइब दे देती है कि आपकी तरफ उस एनर्जी से फिर ये पर्सन नहीं आते। लेकिन आगे आने वाले टाइम में एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टार कार्ड मुझे मिल रखा है, तो हो सकता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, आप में से कुछ लोग खुद हीलर्स हो सकते हो, तो हो सकता है आप इस सिचुएशन की तरफ हीलिंग परफॉर्म करना चाहो, या फिर इन जनरल आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो इस कनेक्शन के साथ। इट्स लाइक भले ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आई जस्ट फील लिब्रा कि आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि आपका और इस पर्सन का जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप बात करो या ना करो, डेफिनेटली आप दोनों के एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बिकॉज ऑब्वियसली 7 कार्ड के स्प्रेड में अगर 4 आपके पास मेजर अरकानाज हैं, तो डेफिनेटली एक सिचुएशन काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की लाइफ में लेकर आएगा और काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए भी चलेगा। सो आई जस्ट फील कि ये पर्सन जब आपकी तरफ आएंगे तो आपको भी होप मिल सकती है कि ओके ठीक है, अब आप दोनों अपनी अपनी सिचुएशन को ठीक कर रहे हो। तो ऑनेस्टली लिब्रा, अगर ये आपकी स्टोरी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आप दोनों अपनी सिचुएशंस को हील करोगे। हाउएवर लिब्रा, यहाँ पे एक और फीलिंग मुझे है, इवन इन द एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे 3 कैंडल्स दिखाई दे रही है। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ द हेड आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में फिर भी एक पास्ट पर्सन के साथ जो उनका कनेक्शन है वो फिर भी रहेगा। और जैसे मैंने आपके लिए भी कहा था लिब्रा की, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या आपके कनेक्शन के अलावा आपके साइड में भी वो थर्ड पर्सन या वो थर्ड पार्टी होती भी मुझे ऐसी फील हो रही है कि वो भी रहेगी। ओके, एनीवेज लिब्रा, लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। ओके, ये कार्ड कहता है प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड। ओके, तो यूजुअली मैं पीछे का मैसेज पढ़ती हूँ, बट अभी मुझे लिब्रा मैं आई थिंक मैं नहीं पढ़ूंगी, बट एनीवेज मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक यूनिवर्स जो है वो इस टाइम आपको कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को गालियाँ दे रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली सन की एनर्जी अगर आपने इस पर्सन को दी है तो आपने काफ़ी एफर्ट्स इस पर्सन की तरफ लगाए हैं, देर देर रात तक किसी की बातें सुनना, किसी की परेशानियों को सुनना, इवन इफ आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, एक दोस्त की तरह किसी के साथ उस प्रकार से रहना, ये सब चीज़ें आपके मन में काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से चल रही है। तो आप में से कुछ लोग पक्का लिब्रा इस पर्सन को गालियाँ दे रहे हो कि कैसे इसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, एंड शायद इसीलिए कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा ईगो भी है कि वंशिका मैं सामने से क्यों मैसेज करूं, मतलब हमने उस पर्सन की हेल्प करी टू कम आउट ऑफ एवरीथिंग, एंड नाउ
वो पर्सन हमको भाव दिखा रहे हैं कि वो हमसे बात नहीं करेंगे, तो ठीक है, हम भी उनको टेक्स्ट नहीं करेंगे, बट एनीवेज आप खुद भी चाहते हो कि ये जो इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में करेंटली आ रखा है वो कम हो जाए। तो आई थिंक इस टाइम यूनिवर्स खुद आपको एडवाइस कर रहा है कि जस्ट सेंड देम लव, विश देम पीस। उनको प्यार भेजो, उनको पीस देने दो। अब अगर आप में से कुछ लोग जैसा मुझे स्टार्टिंग से ही फील हो रहा है, एनर्जी वर्कर्स हो, हीलर्स हो, तो आप उनकी तरफ हीलिंग्स भेज सकते हो, उनकी तरफ लव भेज सकते हो। यू कैन सेंड दिस लव टू योर रिलेशनशिप, अपने कनेक्शन को दे सकते हो। जो लोग हीलर्स नहीं है, आप वैसे भी उनके लिए अच्छा तो प्रे कर ही सकते हो, लाइक गालियाँ देने की बजाय। अगर जब आप दोनों के बीच में कुछ नहीं था तब आपने उनको एक सन की एनर्जी दी, उतना इतना सुना, इतना उनका ध्यान रखा, तो अब जब एक कनेक्शन है तो उस चीज़ को इतने ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो आई डेफिनेटली फील कि आपको उनकी तरफ और पीस और ध्यान, जैसे आप पहले से आप देते थे केयरिंग एनर्जी, वो उनको देते रहो। एंड प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड। बेसिकली यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जब उस एनर्जी को आप फेंकोगे ना उनकी तरफ, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड डेफिनेटली लिब्रा, मुझे लगता है कि अगर आप मेरी ये एडवाइस मानते हो तो ये जो आगे का एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, जो इस पर्सन की तरफ से आ रहा है, और जो हीलिंग्स है जो आपकी तरफ से हो रही है, जो होप है, आपका कनेक्शन जो हील होता हुआ नज़र आ रहा है, वो डेफिनेटली इस चीज़ की वजह से होगा, अगर आप इस पर्सन को ये जो आपकी केयरिंग वाइब्स हैं वो आप दोगे। एनीवेज लिब्रा, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू एंड आई होप इट हेल्प्स। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट करता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू सून।